हेलो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों। हेलो मेरे हीरो। आप सभी कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज पुनः आपके बीच में मैं संजय मेहता प्रतिभा एजुकेशन में स्वागत करता हूं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, कक्षा 9th विषय गणित, कक्षा अध्याय A1 संख्या पत्ती। लगातार मैं वीडियो बना रहा हूं। आप देख पा रहे हैं इसमें कि आज प्रश्नावली जो है 1.4 लेकर आए हैं। इससे पहले आपको प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 का वीडियो बन चुका है। वो सब जितने भी वीडियो बने हैं उनके जो लिंक होंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक होगा। आप वहां जाके ताक झांक कर लेंगे और वहां से देख लेंगे, तब जाके इस 1.4 को आप समझ पाएंगे। तो मैं थोड़ा बिना विलंब किए हुए आता हूं यहाँ पे। इसके पहले कुछ मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा जो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे हैं, अगर पढ़ लिए होंगे तो ठीक है। बताइए नीचे दिए गए संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि परिमेय क्या है और अपरिमेय क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब परिमेय किसको कहते हैं, जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि कोई भी कोई भी अभाज्य संख्या का रूट, क्या चीज, अभाज्य संख्या का रूट जो होता है, अभाज्य संख्या का रूट अगर लिख दें हम लोग उसमें, वह क्या कहलाएगा? अपरिमेय कहलाएगा। समझने का तरीका है, यानी यह जो है 1 पर लागू नहीं होता है। 1 पर लागू इसका डिफिनेशन नहीं होता है, इसका 1 हो जाएगा। लेकिन 2 √3 √5, 5 क्यों? कि अभाज्य संख्या 5 है। अभाज्य संख्या पता है, वह संख्या जो स्वयं और 1 से कटता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी √5 √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, √9 हो जाए, √9 नहीं होगा, √11 होगा। यानी कहने का मतलब कि जो रूट में संख्याएं होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और एक चीज बता दूं कि थोड़ा समझिएगा कि अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या अगर यह जोड़ में रहेगा, घटाव में रहेगा, गुना में रहेगा और भाग में रहेगा, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय माइनस अपरिमेय संख्या, परिमेय गुना अपरिमेय संख्या, परिमेय भाग अपरिमेय संख्या, तो इसका रिजल्ट जो प्राप्त होगा आपको हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन, इस पर थोड़ा विचार करते हैं। आइए देखते हैं इसका जो प्रश्नावली 1.4 है उसका पहला क्वेश्चन। क्या दिया है? 2 दिया है। यहाँ 2 दिया है तो 2 को हम लोग क्या समझेंगे? भाज्य है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या समझेंगे हम लोग? भाज्य। भाज्य है माइनस √5 क्या है? अभाज्य है। अभाज्य है यानी भाज्य मतलब इसको हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? परिमेय। यानी परिमेय माइनस क्या हो गया? अपरिमेय। परिमेय, परिमेय माइनस अपरिमेय, माइनस में है। मैं यहां नियम बताया था कि परिमेय प्लस अपरिमेय रहेगा, चाहे परिमेय माइनस अपरिमेय रहेगा, या परिमेय गुना अपरिमेय रहेगा, परिमेय भागा अपरिमेय रहेगा, तो क्या कहलाएगा? यह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। यानी जो पहला क्वेश्चन दिया है क्या है आपके पास? अपरिमेय संख्या है। दिक्कत नहीं ना है? यानी आप परिमेय और अपरिमेय का जो नियम है मैं बताया कि जोड़ परिमेय प्लस अपरिमेय करेंगे तब वो अपरिमेय रहेगा। माने परिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़े, गुना करे, भाग दे, सभी क्या होंगे? अपरिमेय ही कहलाएंगे। अब मैं इसका दूसरा बता रहा हूं, आप देखेंगे दूसरा। हेलो बच्चों, देखिए अब इसमें हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2। पहला का दूसरा है, तीसरा है, चौथा है और पांचवा है। अभी मैं बताया था आपको, पुनः एक बार बता दे रहा हूं। परिमेय प्लस अपरिमेय, या इसके स्थान पर क्या होगा? माइनस, या गुना, या भाग। अगर परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय माइनस अपरिमेय, परिमेय गुना अपरिमेय, परिमेय भागा अपरिमेय अगर रहेगा तो क्या इसका रिजल्ट प्राप्त होगा? सभी का अपरिमेय प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या। तो आप इसमें देख पा रहे हैं, आसानी से इसको हल किया जा सकता है। क्या चीज?
3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट कितना 23, यह भी कट गया, कितना आया 3 आया, 3/1 आ गया, यानी यह क्या हुआ परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या। अब देखिएगा इसमें देख पा रहे हैं कि यह भी कट जा रहा है, कितना आ रहा है 2/7, इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें रूट है, रूट लगा हुआ है, और दो क्या चीज है, यानी देखिए दो क्या चीज है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है ना, यानी क्या यह होगा अपरिमेय होगा, क्या होगा अपरिमेय संख्या है। और उसी प्रकार आपको पता है, बार बार समझाया गया है कि जहां पाई आ गया, तो अगर पाई आ गया तो वह क्या होगा अपरिमेय संख्या ही होगा, क्या होगा अपरिमेय संख्या हो गया, आप समझ गए होंगे। अब इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो था 5 क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। अब हम लोग इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है, इसमें भी 4 क्वेश्चन है, जिसमें 2 मैं लिखा हूं। आपके पास दिया हुआ कितना 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2, इसको आपको बताना है, सरल करना है, और सरल करके देखना है कि क्या यह परिमेय हो रहा है कि अपरिमेय हो रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग, साधारण सा गुना आप सभी जानते हैं, वह गुना हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, जैसे 3 है 3 ले लीजिए, इसके बाद ये दोनों को लिख दीजिए, 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस रूट 3 ले लीजिए और 2 प्लस अंडर रूट 2। अब देखिए 3 से 2 में 3 दूना 6, इससे इसमें गुना करेंगे तो रूट है, अभी क्या है रूट नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, साधारण सा ऐसे लिख देंगे, इससे इसमें 2 अंडर रूट 3 हो गया, इससे इसमें गुना करेंगे, देखिए ये भी रूट में गुना होगा, एक रूट लगेगा, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, यानी जो आपके पास आ गया यही आपके पास आंसर हो गया। इसके लिए बहुत आसान तरीका है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक फॉर्मूला जानते हैं आप, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं क्या चीज 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, यानी कितना 9, और यहाँ कितना हो जाएगा, इससे ही कट गया, कितना आया 6। जो लोग ऐसे नहीं बनाना चाहेंगे वो आप गुना करके बना सकते हैं, जैसे कैसे, जैसे ये आपके पास है, जैसे इसको मैं बनाया था 3 लिया था, ये दोनों को लिखा था, यहां भी क्या करेंगे हम लोग 3 लेंगे और ये दोनों को लिखेंगे, 3 माइनस अंडर रूट 3 प्लस यहाँ कितना है रूट 3 और कितना 3 माइनस अंडर रूट 3, इससे इसमें गुना करेंगे 3 तरीके 9, इससे इसमें गुना करेंगे, रूट में है रूट में नहीं है, गुना तो नहीं होगा, अलग अलग लिखाएगा, इससे इसमें इसको भी लिख देंगे ऐसे, और रूट 3 और रूट 3, आपको पता है कि रूट ए गुना करते हैं तो कितना होता है ए होता है, पता है, यानी रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ये कटेगा तो कितना ये ना आएगा, रूट थ्री गुना होगा तो कितना आएगा 3, ये कट गया, कितना हुआ 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना 6, या तो इस फॉर्मूला से बनाइए और नहीं तो ऐसे बनाइए, बन जाना चाहिए। अब इसका हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना सेकंड का तीसरा और चौथा। हेलो बच्चों, इसमें अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 2 था, दूसरा का तीसरा और चौथा। इससे पहले मैं इसका पहला और दूसरा मैं बनाया था, आप देख लीजिए कितना आसान है। इसमें सबसे पहले देखिए रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसको स्क्वायर दिया हुआ है तो एक फॉर्मूला होता है जो मैं बताया हूं, अगर नहीं आप जानते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया रहेगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। इसमें क्या दिया है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, यानी ए का मान आपके पास कितना है बाबू, ए का मान हो जाएगा कितना रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 हो गया, ए का मान कितना रूट 5 और बी का मान कितना हो जाएगा रूट 2, और देखिए बी है बी का स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए मैं अभी बताया था कि जब कभी सेम संख्या होता है रूट ए गुना रूट ए, तो इसका मान कितना होता है ए, यानी जब रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, उसका जो संख्या रहता है उसको लिखते हैं, यानी ये अभी कैंसिल हो गया, कितना आया 5। यहाँ देखिए 2, आपको मैं बताया था कि जब भिन्न भिन्न संख्या होते हैं तो दोनों रूट के अंदर वाले गुने हो जाते हैं, तो 5 दूना कितना हो जाएगा यहाँ 10। अब देखिए ई भी कट जाएगा तो कितना आया 2, अब इसको ऐड कर सकते हैं, कितना आया 5 और 2 7 आ गया, और 2 अंडर रूट 10 आंसर हो गया। अब इसके लिए आपको अभी पीछे क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसमें फॉर्मूला लिखा था मैं, क्या फॉर्मूला लिखा था,
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक बार सभी फॉर्मूला देख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए आपके पास कितना है √5 और बी कितना है √2, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना √5 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। इसे ही कट गया, इसे ही कट गया, कितना आया 5 माइनस 2, यानी कितना आया 3। समझ गए? अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं पुनः इसको पूरा आराम आराम से पूरा धीरे धीरे इसको फिर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आगे देखते हैं इसमें। अब बच्चों इसमें देख पा रहे हैं आप, अभी क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि माना गया, मानते हैं हम लोग क्या चीज, पाई को वृत्त की परिधि और उसके व्यास को के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बटा डी है। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको पता है कि पाई जो होता है अपरिमेय होता ही है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? बहुत आसान है, आप इसको देखिए आसानी से समझ सकते हैं। क्या कर रहा है इसमें कि जो पाई जो होता है वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को बोलते हैं। तो आपको मैं एक वृत्त बना दूं, वृत्त मैं बना दिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परिधि बोलते हैं। परिधि जो होता है कितना होता है 2 पाई आर होता है, और व्यास बोले तो यहां से यहां तक हो जाएगा, ये आधा क्या हो गया त्रिज्या, तो टोटल व्यास बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 2r। ये भी जानते हैं व्यास बराबर कितना होता है 2r, यानी त्रिज्या का दुगना व्यास होता है। और परिधि जो होता है, परिधि जो होता है कितना 2 पाई आर के बराबर होता है। तो आपको दिखाना है कितना है कि पाई बराबर कितना सी बटा डी, यही करना है। तो यहां देखेंगे कि क्या क्या दिया है, लिख देंगे यहां परिधि बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और व्यास परिधि को हम लोग सी से निरूपित करते हैं और व्यास को डी से, तो क्या हो जाएगा 2r। यानी आपके पास कितना है पाई बराबर कितना सी बटा डी, पाई का मान कितना है 2 पाई आर बटा कितना 2r। ए और ए काटेंगे कितना आया पाई आ गया, यहां भी पाई था यहां भी पाई। पाई आखिर अपरिमेय संख्या होता कैसे? जब हम लोग पाई का मान हम लोग जानते हैं कितना, पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7 होता है। अगर हम लोग 22 में 7 से भाग देंगे तो कोई निश्चित संख्या के बाद वो रिपीटेबल हो जाता है, बार बार रिपीट करने लगता है। और इसका जो पाई का मान निकला था, क्या होता है कि आप छोटा वृत्त लीजिए चाहे बड़ा वृत्त लीजिए, इसकी परिधि की लंबाई को जब हम लोग व्यास से डिवाइड करते हैं तो हमेशा एक निश्चित मान के रूप में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या जी पाई बटा पाई, और जिसका मान होता है कितना 22/7। यानी ये कभी भी फिक्सेबल नहीं है, लेकिन हाँ वृत्त छोटा लीजिए चाहे बड़ा लीजिए चाहे कितना हो बड़ा वृत्त लीजिएगा उससे कोई मतलब नहीं है, पाई का मान जब भी निकलेगा तो 22/7 ही आता है। इसलिए यह अंतर्विरोध करता है, लेकिन एक भाग देने के बाद निश्चित रिपीटेबल संख्या आने लगती है, इसलिए क्या चीज है अपरिमेय संख्या है। मैं अभी बताया था कि अपरिमेय संख्या किसको पहचानते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या को हम लोग कैसे जानते हैं, मैं यही बताया था कि रूट के अंदर कोई भी अभाज्य संख्या रहेगा, कोई भी अभाज्य संख्या अगर है तो वह क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब क्या है अपरिमेय संख्या है। तो देखिए 7 यहां है कि नहीं, इसमें रूट लगाकर देख लीजिए, 22 तो मान लीजिए नहीं निकलेगा, लेकिन 7 का जरूर निकाल सकते हैं हम लोग, निकाल सकते हैं ना। तो आप समझ गए होंगे इसमें कि क्यों है। आप इसमें मेन समझाना है कि पाई जो सी बटा डी है जो पाई के बराबर होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें हम लोग। हेलो बच्चों, इसमें देख पा रहे हैं आप जो प्रश्नावली 1.4 था अध्याय 1 का, जिसका अभी मैं क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आपके बीच में आया हूं। देख सकते हैं इसमें करना क्या है, आप इसको अच्छे से समझेंगे बन जाएगा आसानी से। निम्नलिखित के हरों का, किसका हरों का परिमेयकरण करना है। हर समझते हैं आप लोग, हर किसको बोलते हैं, जैसे भिन्न जो होता है क्या चीज, भिन्न जो होता है अंश बटा हर होता है, यानी जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं हर बोलते हैं। तो हरों का परिमेयकरण करना है, माने जो नीचे रहेगा ना उसी को सॉल्व करना है, उसी से, यानी कुछ नहीं करना है, जो नीचे रहेगा उसी को नीचे ऊपर गुना कर देंगे और जो मान आएगा हो जाएगा। यानी आप समझ पा रहे हो 1 गुने √7, अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, यानी आंसर हो गया। अब देखिए इसमें भी वही काम करेंगे, क्या लिखेंगे
काहे बकर बकर कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग देखें इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास। क्वेश्चन दूसरा में दिया है क्या चीज, 1/√7 माइनस √6। इसको लिखेंगे क्या चीज, हर परिमेयकरण करने पर। कुछ नहीं है इसमें, क्या करेंगे, ये दिया है साफ लिखेंगे जो दिया रहेगा आपके पास। अब क्या करेंगे, यहां तो 2 नहीं था, 1 था ना, डायरेक्ट कर दिए थे, लेकिन यहां 2 है। 2 जब रहेगा तो क्या करेंगे, इसमें यही सेम लिखेंगे √7 √6, लेकिन यहां अगर माइनस है तो यहां प्लस करना होगा। हो गया, किसी को दिक्कत है। अब देखिए 1 इंटू इतना करेंगे तो कितना आएगा, √7 √6 बटा इसको अभी मैं बताया था, एक फॉर्मूला था a + b इंटू a - b, बताया था ना, तो a² - b² हो जाएगा। मैं बगल में लिख देता हूं a - b इंटू a + b बराबर क्या चीज, a² - b²। हो गया। यहां पे मैं लिखूंगा क्या चीज, √7 का स्क्वायर और √6 का स्क्वायर। इसे कट गया, इसे कट गया, कितना आया, √7 + √6 बटा 1, यानी आपके पास आंसर आया √7 + √6 आंसर। समझ पा रहे होंगे। अब देखिए इसका हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। थर्ड इसको देखते हैं। थर्ड में भी कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम लोग क्या है, जो है सेम लिखेंगे। यहां लिखना होगा हर परिमेयकरण करने पर, जो है साफ लिख लेंगे √5 √2। अब क्या करेंगे, यही सेम लिखेंगे, लेकिन यहां था क्या चीज, नहीं था, सेम गुना किए। यहां क्या था, माइनस था तो प्लस किए। अब बताओ तुम लोग, यहां प्लस है तो यहां माइनस होगा कि नहीं, माइनस होगा ना, यानी जैसे प्लस है तो हम लोग माइनस करके गुना करेंगे। अब देखो 1 गुने इतना करेंगे तो कितना, √5 - √2। अब देखिए इसमें यही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, a + b इंटू a - b क्या हो जाएगा, a² - b², यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग √5 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर। ये कैंसिल, कितना आया, √5 - √2, और यहां कितना हुआ, 5 में से 2, यानी आ गया आपके पास √5 - √2 बटा 3। समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर इसमें दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको जरूर बताऊंगा। अब देखिए अगला एक और क्वेश्चन है आपके बीच में, इसको मैं आपको कर देता हूं HW। अब बना लेंगे, इसको बना के मुझे इसका आंसर बताएंगे, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।